ड्रामा के स्टार्ट में हम रोहान नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगा होता है कि वो एक लड़के के साथ पकड़ी गई है नाइट स्पेंड करते हुए। इसी वजह से उसको जिंदा जो है दीवार में चुनवा दिया जाएगा। उसे ले जाकर एक जगह पर डाल दिया जाता है और बाहर से दीवारों पर भरती जाती है तो वो तो सो रही होती है। कहती है ये क्या हो रहा है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई, इतना अंधेरा क्यों होता जा रहा है धीरे धीरे। उसके सर में दर्द होता है। पता चलता है कि वो एक डॉक्टर थी, सामान को लेकर किसी दूसरी जगह पर जा रही थी। उसका वहां पर एक्सीडेंट हुआ और वो यहाँ पर आ गई। कहती है नहीं मैं यहाँ पर कैसे आई। अब उसे याद आता है कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था। जो उसके घर के दूसरे लोग थे वो उसे जान से मार देते हैं ताकि जितनी भी उसकी जमीन है वो अपने नाम कर ले, उसका खाना पीना सब कुछ। गांव के मुखिया भी उन लोगों के साथ मिले होते हैं कि जमीन में मैं भी हिस्सा लूंगा। कहती हो माय गॉड, अपने सारी अमीरी छोड़कर इन गरीबों के बीच में रहूंगी, क्या मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बाहर सब लोग कह रहे होते हैं इसे तो मर जाना ही ठीक है। क्योंकि उसके पास 100 एकड़ जमीन थी तो गांव के मुखिया कहते हैं कि अब सबको थोड़ी थोड़ी दी जाएगी। सभी के सभी बहुत खुश होते हैं कि हमारे अब बुरे दिन गए, क्योंकि अकेले ही ये सब कुछ संभाल रही थी। अब सब कुछ हम लोगों के हाथ में होगा। कितना अच्छा है ना हम विलेजर्स के लिए। तब मुखिया कहते हैं हाँ सही कहा, लेकिन अचानक से दीवार टूटती है और उस दीवार के अंदर से वो निकलती कहती तुम लोग मुझे गिरा रहे थे यहाँ पे। एक पैर और मारती है, सारी ईंटें नीचे की भी गिरा देती हैं। निकलती है, सारे गांव वाले ना डर के पीछे हट जाते हैं। कहती है कि सब तुम लोगों की गलती है, मेरी जमीन हड़पने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे थे। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम सब इंतजार करो कि मैं क्या करूंगी। मैं तुम सब लोगों को जिंदा जला दूंगी। मुखिया कहता है कि तुम पकड़ी गई थी, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ग्रेवयार्ड बनाई जा रही थी। घर की दूसरी लड़की होती कहती हाँ तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी। उसका हस्बैंड कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसी मोटी भैंस के साथ भला नाइट स्पेंड करूंगा, कभी नहीं करूंगा। वो लड़की कहती मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। यहाँ पर रुआन कहती मैं भला इसे सेड्यूस करूंगी, मुंह देखो इसका भला, कुत्ता भी इसकी तरफ ना देखे मैं इसकी तरफ क्यों देखूंगी। उन्होंने मुझे इतना बेकार समझ रखा है क्या? अब अगर किसी ने मेरे एडवांटेज लेने की कोशिश की ना तो देख लेना। मुखिया कहते हैं तुम बहुत ही एरोगेंट बनने की कोशिश कर रही हो ना। मुखिया का हाथ तोड़कर रुआन ईंटों पर फेंक देती है। कहती अब बताओ, एक एक को यहाँ पर जान से मार डालूंगी, चलो आ जाओ। मुखिया कहते खड़े क्यों हो, सब लोग इकट्ठे आओ और इसके ऊपर अटैक करो। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं, मारो मारो। अचानक से उसे फिर से चक्कर आने लगता है। वो जान जाती है कि सोल मेरी इस तरफ आई है, इसी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। कहती है एक मिनट, सब लोग पीछे देखो, देखो कुछ गड़बड़ है। तो वो औरत कहती है अच्छा पीछे मुड़ूं मैं ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ। भागने तो नहीं दूंगी तुम्हें, आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा, हम लोग बेवकूफ थोड़ी ना है। लेकिन पीछे से सच में एक पत्थर उड़कर आता है, उन लोगों को नीचे गिरा देता है। कहती हर बार पीछे देखना गलत भी नहीं होता है, तुम लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया तो मैं क्या करूं। आ रही होती है, उसके सर में फिर से चक्कर आने लगता है। कहती है मुझे हो क्या रहा है भला। पता चलता है उस लेडी की आत्मा सामने आती है। कहती है अभी तक मुझे किसी आदमी ने नहीं छुआ है, मुझे ना एक आदमी चाहिए। कहती है लेकिन तुम इतनी मोटी हो, भला तुम्हें कौन सा आदमी अपनाएगा। कहती है मैं नहीं जानती हूँ, बस मुझे एक आदमी चाहिए। अगर तुम आदमी नहीं लाओगी, उसके साथ रात नहीं बिताओगी ना, तो मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी। कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज इस तरह के चक्कर मुझे मत लाओ, मैं जरूर कुछ ना कुछ उपाय करूंगी। वो अपने आप को देखती है, अपने कपड़े देखती है। कहती है कि इससे मेरा क्या लगता है यही कपड़े हैं, लेकिन लोग काफी ओपन माइंडेड भी होंगे तो मुझे कहीं न कहीं जाकर एक आदमी को तो ढूंढना पड़ेगा। न आदमी मुझे सिर्फ पैसों से मिल सकता है, ऐसे तो मिलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी आदमी को ढूंढ कर, मेरे पास इतने पैसे होते ना, मैं सच बता रही हूँ मैं रिच वुमन बन जाती हूँ। और उसके सामने अचानक सोने की टेल्स आ जाती है। कहती है इसलिए है क्या, अब मैं आदमी को ढूंढ लूंगी। इधर हम बोरथल का सीन देखते हैं जहाँ पर लड़कियां भी जाती थी लड़कों के लिए। वहां पर बहुत सारे लड़के होते हैं, जो भी लेडी जाती वो अपने मनपसंद लड़के को लेकर वहां से जा सकती थी। अब रुआन भी वहां पर जाती है। रुआन देखती है वहां के हालात, लड़के तो इतने हैंडसम होते हैं, लेकिन वहां के मालिक आते हैं, कहते हैं कि सुनो ये बहुत ही फेमस बोतल है, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। वैसे तुम इतनी मोटी हो, भला तुम्हें कौन सा लड़का अपनाएगा, और तुम खुद गांव से बिलोंग करती हो। वो सोने की टेल्स निकालती है, आदमी के सामने 3-4 बार ले जाती है। कहता है अरे माफ करिएगा मुझसे गलती हो गई, चलो ना पसंद करो, देखो ये लड़के हैं सामने, जो अच्छा लगे इसमें से पसंद कर लो। वहां पर यंग स्कॉलर और टेम्पर्ड हस्बैंड हस्बैंड प्योर हार्टेड, सबसे अच्छा पढ़ने में स्कॉलर था वो भी था। उसकी लाट टपकने लगती है कि ये सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है। कहते हैं हमारी एकेडमी में एक यंग स्कॉलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है।
आपको पोएम भी सुनाएगा और आपकी रातें रंगीन भी कर देगा। आप चलेंगी उसके रूम में? कहती है, हाँ, ज़रूर मुझे लेकर चलो। कहते फिर ठीक है। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी को, जिनके ऊपर ड्रग हावी हो चुका था और बहुत ही पावरफुल लव पॉइज़न था। एक बोतल में आ चुके थे ताकि वो यहाँ पर चैन से रह पाएँ। वहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उन्हें उसका सैनिक लेकर जाता है और वहाँ पर लेटा देता है कि आपके लिए मुझे एंटीडोट लाना पड़ेगा। आप बस यहाँ पर इंतज़ार करिए, मुझे कुछ टाइम लग जाएगा। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन प्लेट का एक अक्षर नीचे गिर जाता है। जैसे वो आदमी जाता है, कहता है, ये है नंबर 1 स्कॉलर, जाओ। उसे सोने की टेल्स मिल जाती है और अंदर वो जाती है। कहती, वाह! सच में ये तो बहुत ही हैंडसम है। जितना उसने कहा था उससे भी ज़्यादा हैंडसम। दूर से मैजेस्टी उसको देख रहे होते हैं। कहते हैं, दूर हटो, तुम हो कौन? कहती है, बस मेरे पैसे आज एकदम सही जगह पर लगे हैं। तुम्हारे साथ तो खेलने में बहुत मज़ा आएगा। कहता है, बदतमीज़ औरत, दूर हटो मुझसे। कहती है, अच्छा तो तुम्हारे ऊपर लव पॉइज़न का यूज़ हुआ है, अब तो और भी मज़ा आएगा। वहाँ पर वो उसके कपड़े निकाल कर फेंक देती है। कहता है, तुम किंग के साथ खिलवाड़ कर रही हो। लेकिन वो अपनी नाइट वहाँ पर स्पेंड कर लेती है और बाहर निकलती है। कहती है, मजा आ गया। वैसे अच्छा आदमी चुनकर दिया था, हैंडसम भी था। उसके ऊपर सोने की असरफी डालकर चली जाती है। जब मैजेस्टी को होश आता है तो वहाँ पर उठते हैं और अपने ऊपर वो असरफी भी पड़ा हुआ देखते हैं। कहते हैं, सेमलेस औरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब तक उधर से जो उसका सैनिक आ जाता है। कहता है कि लव पॉइजन कैसे क्योर हो गया? उसका तो सिर्फ उसके तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो एंटीडोट या तो कोई औरत। कहता है, एंटीडोट तो आपने लिया नहीं, मतलब औरत। आप गए यहाँ पर। मैजेस्टी कहते हैं, जाओ और उसको ढूँढो, मार डालो उसको, तुरंत मार डालो। कहता है, मैजेस्टी, इतनी सारी नोबल लेडीज़ हैं बीजिंग में, इतनी सारी कंकुबाइन, इतनी सारी ब्यूटीफुल वुमेन सब आपके पीछे पड़ी हुई थी कि आप उनके साथ एक रात बिता लें। लेकिन देखो तो, एक औरत आई, उसने आपका सब कुछ छीन लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो डांस करने लगता है। मैजेस्टी को गुस्सा आ रहा था और पूरी बीजिंग में ना सैनिकों को लगा दिया जाता है कि जिसके पास भी आईडी कार्ड ना मिले यहाँ का, या टोकन ना मिले, उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा होता है। वो पीछे से देख रही होती है कि यहाँ से निकलना तो थोड़ा मुश्किल है। अब क्या करूँ? मैं इतनी अनलकी कैसे हो सकती हूँ? एंशिएंट टाइम में ना बड़ा गड़बड़ है। लेकिन मैं ऐसे मर भी नहीं सकती। चलो, अब तो मैं रिफ्यूजी बन ही गई हूँ, मुझे ये सिटी ही छोड़कर चले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सैनिक आता है, बोलता है कि इस औरत को ढूंढ कर निकालो। मैजेस्टी इसको पर्सनली ढूंढना चाहते हैं। उस पोर्ट्रेट को देखता है, कहता है कि इस फैट वुमन ने भला मैजेस्टी का क्या बिगाड़ा? आज तक मैजेस्टी ने किसी औरत को पर्सनली टारगेट नहीं किया है। इधर वो जंगल में आ जाती है, लेकिन तभी 2 बैंडिट आ जाते हैं, जिनमें से एक बोल ही नहीं पाता है कि हम चोरी करने आए हैं। कहती, बस करो, इतनी देर में बोलोगे ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ के पेड़ तुमने लगाए हैं क्या? कहते नहीं। कहती, यहाँ की जमीन तुम्हारी है क्या? कहते नहीं। कहती, तो फिर दूर हटो और चलो, हटो रास्ते से। कहते हैं, नहीं हटूंगा। वो उन दोनों को गिरा देती है। कहती, आप बीच में मत आना। कहते हैं, नहीं, आप प्लीज गलत समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्रेट डिजास्टर से गुजर रहे हैं। जब से मैजेस्टी ने कर्फ्यू लगाया है तब से हम लोग तो वहां भी नहीं जा सकते। हम लोगों के पास कुछ खाने पीने को नहीं है, तो बैंडेड बनने पर हम लोग मजबूर हो गए हैं। बताओ, अब हम लोग किसी को फोर्स ना करें तो क्या करें? ऐसी विपदा ही हमारे पास आ पड़ी है। हम लोग तो रिफ्यूजी की तरह यहाँ पर जी रहे हैं। कहती है कि तुम लोग भी गलत नहीं हो। एक औरत भाग कर आती है, कहती, हस्बैंड हस्बैंड, माँ को वो लोग जिंदा जला रहे हैं। कहती है कि मेरे पास इलाज है, मैं डॉक्टर हूँ। कहती, तुम झूठ बोल रही हो। कहती है, मैं सच में डॉक्टर हूँ, चलो मैं इलाज करूंगी। कहते हैं, ठीक है चलो। ओल्ड लेडी को जिंदा जलाया जा रहा होता है, तभी वो आदमी जाता है। कहता है कि इस तरह तुम मेरी माँ को जिंदा नहीं जला सकते हो। कहते हैं, इसे जिंदा ही जलाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी बीमारी सब में फैल जाएगी। पता चलता है उस लेडी को प्लेग हो गया है। पर रुआन बोलते, देखो इसे जितना मत चलाओ, मैं इसका इलाज कर दूंगी। तो वहाँ के मुखिया बोलते हैं, अच्छा तो तुम बहुत बड़ी आई हो ना कि तुम इलाज कर दोगी। कहती है, अपना हाथ खोल के देख लो। जैसे ही वो देखता है तो उसे भी हो गया होता है कि औरत की वजह से मुझे ये हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि अभी तुम मेरी मदर इन लोग को जिंदा जला रहे थे ना, आप खुद जिंदा जल जाओ क्योंकि तुम्हें हो गया। पता चलता है पूरे गांव को ही ये हो गया है। तब यहाँ पर रुआन कहती, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का इलाज करूंगी। मुखिया कहते, तुम बस हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। कहती है, ठीक है, बेवकूफ बना रही हो ना, मैं तुम्हें दवा नहीं दूंगी, बाकी सबको दवा दूंगी। वहाँ पर वो सबको आपस में बात करने के लिए कहती है और अपना दवा मंगाती है और उस दवा का पूरा का पूरा घोल बनाती है। कहती है, चलो सब लोग एक एक करके आ जाओ। पूरे के पूरे जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं ना,
सबको एक-एक प्याला देती है पीने के लिए धीरे-धीरे ही, तुरंत उसका क्विक रिएक्शन होता है, सबका प्लेट दूर हो गया होता है। सब कहते हैं कि आप तो सच में बहुत अच्छी हैं, हम लोग आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। कहती है इस तरह मत बोलो। यहाँ पर सब के सब ग्रीट करने लगे। कहती है प्लीज ऐसा मत बोलो ना, मेरे पास कोई घर नहीं है, तुम लोग मेरे पास यहाँ पर मिले हो क्योंकि डेस्टिनी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अब हम सब साथ में खाएंगे पिएंगे, अब ये सारा माउंटेन हमारा है, यहाँ का हम लोग किसी को कुछ भी नहीं देंगे, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेंगे। कहते ठीक है, माउंटेन हमारा है। मुखिया भी धीरे-धीरे ना दवा लेने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सोचते जब तक ये लोग बात कर रहे हैं मेडिसिन ले लूँगा। रोहन कहती क्या करने आए हो? कहता मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। तो सच में मैं बहुत बुरा हूँ, अपने आप को मारने लगता है। कहता है मुझे दवा दे दो। कहती है ठीक है, लेकिन आगे से तुम्हें मेरे अंडर में ही काम करना पड़ेगा। उसे फिर से चक्कर आने लगता है। कहती ये क्या हो गया? अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ? वो जैसे अपनी नब्ज़ चेक करती कहती थी क्या मेरा इतना बुरा हाल होगा? एक ही बार में मैं प्रेग्नेंट हो गई। इधर हम प्रिंस को देखते हैं, अपनी आर्मी की चिंता भी हो रही थी क्योंकि चू जुटेन नाम का उसका एक कजन था जो राजा बनना चाहता था और इसी वजह से वो किंग को मारना चाहता था। किसी भी हालत में कहते हैं उसे सफल नहीं होने देना है। औरत को भी ढूंढ कर निकालो, मान में छुपी हो चाहे जमीन के अंदर छिपी हो। कहते हैं लेकिन ऐसे 200 केजी की लड़की कहीं भी नहीं मिली। मैजेस्टी कहते हैं कहीं ना कहीं तो होगी ही, बस ढूंढो उसे। बहुत ही ज्यादा मैजेस्टी गुस्से में होते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब 8 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गांव की मुखिया बन गई थी और वो लोग बहुत आगे भी बढ़ चुके थे। उन लोगों के पास अब खुद का इतना खाना था कि महल में भी भेजते थे। कहती है कि ठीक है अब हम पढ़ाई लिखाई भी काम करेंगे, यहाँ पर कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। वो एक बहुत बड़ी मुखिया बन चुकी थी, सबकी रक्षक। लेकिन उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा है क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। उसको दर्द बहुत तेज हो रहा था। कहती है कि बस थोड़ा सा इंतजार करो, होने ही वाला है। पहला बच्चा जन्म लेता है, दूसरा बच्चा जन्म लेता है, इसी तरह 5 बच्चों को वो जन्म देती है। कहती है 5 बच्चे, एक तो संभाला नहीं जा रहा था, यहाँ 5-5 बच्चों ने जन्म ले लिया है। 1 लड़की और 4 लड़के हुए हैं। कहती है कि ये है कि मैं इस डायनेस्टी की पहली लड़की होंगी जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया है। 5 साल बाद का सीन जहाँ पर पांचों बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। कहती है कि इतना याद रखो कि बिना मुझसे पूछे माउंटेन के नीचे नहीं जाओगे। कहता है माँ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मुझे हर बार क्यों रोकती हैं? हम लोगों को फादर को ढूंढने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना, आखिर हम लोगों के फादर कैसे हैं? ये नॉटी बॉयज ऐसा नहीं करते। अब वो याद करती है कि वो पांचों बच्चों को कैसे संभाल रही थी, बेचारी कितनी परेशान हो गई थी। देना था तो 1-2 दे देते, 5-5 क्यों? इधर चारों के चारों कहते हैं कि आपको पता है माँ, रुई जो है नीचे गई है। कहती क्या रुई क्यों नीचे गई? वो फादर को ढूंढने की। कहती अरे नहीं। इधर हम देखते हैं गोरिल्ला के साथ रुई नीचे गई होती है। कहती है कि माँ आप हम लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगी, हम लोग एक दिन के लिए यहाँ पर अपने फादर को ढूंढ सकते हैं। गोरिल्ला डांस करने लगता है। मैजेस्टी को हम देखते हैं कि एक सैनिक से लड़ रहे होते हैं, जो उसके ऊपर अटैक करने आया हुआ होता है वो दूर से देख रही होती है। मैजेस्टी उस आदमी को हरा तो देते हैं लेकिन हथियार का यूज करता है, उसके ऊपर सोल सर्विंग पाउडर का यूज करता है, जिसके बाद 7 दिनों के अंदर ही मैजेस्टी की डेथ हो जाएगी। कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कहते हैं प्रिंस ये तो करना ही था। कहते हैं लेकिन इतना याद रखो कि अगर मैं बच गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर तुरंत ही मैजेस्टी को मारने चलता है तो इस पर रूही कहती है कि जाओ और इस आदमी को बचाओ। वहां पर जाकर गोरिल्ला उस आदमी को वो वहां पर बेहोश कर देता है। इधर हम देखते हैं कि रूही जाती है, कहती है कि आप चिंता मत करो, कल मैं आपको बचा लूंगी। मैजेस्टी बेहोश हो रहा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल मैजेस्टी की जैसे होती है, एक ब्लू एक ब्लैक। जैसे मैजेस्टी उसकी आंखें देखते हैं कहती है इसकी आंखें, लेकिन इतनी देर में मैजेस्टी बेहोश हो जाते हैं। कहती है नहीं नहीं, ये मेरे फादर है, मैं इनको बेहोश नहीं होने दूंगी, मैं इन्हें अपने फादर के रूप में ही देखती हूँ। इधर रूही जब आ जाती है तो सबको लाइन से बिठाया जाता है। रूही कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए ना, लेकिन मैं नीचे गई तो फादर को वापस भी ले आई। सब कहते हैं मेरी सिस्टर तो कितनी अमेजिंग है। कहती है अमेजिंग नहीं है, ये नीचे गई थी, कुछ हो जाता तो तुम लोग स्कूल भी नहीं जा रहे हो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। चारों को स्कूल जबरदस्ती भेजा जाता है, रूही को वहां पर बैठा दिया जाता है। कहती है कि तुम नीचे क्यों गई थी, अगर कुछ हो जाता तो बताओ, तुम वापस आ पाती? कहती है नहीं मैं गोरिल्ला अंकल के साथ गई थी। कहते ठीक है जाओ यहाँ से, अभी मुझे इलाज करने के लिए जाना है। जैसे मैजेस्टी को 6 सालों बाद देखती है तो उसे थोड़ा सा यकीन नहीं होता है कि ये वही आदमी है या नहीं, पहचाना हुआ तो लग रहा है। लेकिन जब पॉइजन देखती है तो कहती है कि इसे हटाना पड़ेगा। वहां पर वो इलाज करती है पूरा, जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो उसका गला पकड़ लेता है। कहते हैं तुम ही हो ना जो मुझे मारने के लिए भेजी, लेकिन एक मुक्का मारती है, मैजेस्टी बेहोश हो जाते हैं। कहती है कि अरे इसकी आंखें तो सेम वैसी ही हैं, मुझे तो चेक करना पड़ेगा।
आंखें खोलती कहती ये कैसा लक है, पूरी दुनिया में ये मुझसे ही टकरा है, कोई और नहीं मिला था इसे, अभी मार डालती हूँ इसको। मारने जाती है, कहती नहीं मार तो नहीं सकती हूँ, ये हैंडसम तो है, कोई बात नहीं मैं और रास्ता ढूंढ लूंगी। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी को होश आता है, वो बैठी हुई होती है सामने। मैजेस्टी उसको देखते हैं, कहते हैं फैट वुमेन 6 साल बाद आखिर तुम मुझे मिल ही गई। कहती है अरे तुम गलत पर्सन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तब तक वहां पर वो लड़की आ जाती है, कहती है कि मदर देखो ना, फादर की आंखें बिल्कुल मेरी जैसी है। कहती नहीं, इस तरह के इंसान बहुत हो सकते हैं। मैजेस्टी कहते हैं ये रहा एविडेंस, मतलब तुम ही थी उस दिन वहां पर। कहती है कि ठीक है, अगर तुम जान ही गए हो तो मैं यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अटैक करने जाओ। वहां पर वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे पॉइजन को क्योर किया है, मैं एडवाइस देती हूँ कि मेरे सामने अच्छे से बंद करो, यहाँ के रूल्स को फॉलो करो। मैंने तुम्हें लाइफ सेविंग पिल्स दी है, दिनों के बंद 7 दिनों के बाद मर जाते, वैसे अब तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ। तो मैजिस्ट्रेट उसको धक्का देते हैं, कहती है अच्छा लग रहा है धक्का देते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, सीरियस रहते हुए भी तुम अच्छे लग रहे हो। मैजिस्ट्रेट चिल्लाने लगते हैं तो वो मैजिस्ट्रेट का मुंह पकड़ लेती है कि मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ ना, तो रिस्पेक्ट करो। मैजिस्ट्रेट कहते हैं बहुत हॉट टेम्पर्ड है तुम्हारा। कहती नहीं, मैं बहुत डेलिकेट हूँ और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी, एक शब्द और बोला तो मुंह तोड़ दूंगी। वहां पर वो अपने लोगों को बुलाती है, कहती है शादी के लिए राजी करो, मैं इससे शादी करूंगी। उसको जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया जाता है, कहता है मैं फैट वुमेन से शादी नहीं करूंगा, तुम लोग सपने देखना छोड़ दो। सब कहते करना तो पड़ेगा, वो हमारी बॉस है और मेरी बॉस उदास रहेंगे, हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इतना कहकर चले जाते हैं। मैजिस्ट्रेट बैठे हुए होते हैं और वहां पर खिड़की खोलते एक चिड़िया को बुलाते हैं, तो चिड़िया कहती है मास्टर क्या न्यूज है। कहते हैं जाओ बता दो सबको कि मैं यहाँ पर ट्रैप्ड हूँ। मिस्टी कहते हैं कि यहाँ पर मेरी डॉटर है, मैं उसको लेकर जाऊंगा और इस मोटी को यहीं पर मार डालूंगा। मेरी आर्मी जैसे ही यहाँ पर आएगी सच में मैं सबको खत्म कर दूंगा। इधर हम देखते हैं कि रोहन ने फैसला लिया था कि अब वो पतली हो जाएगी, क्योंकि 6 साल से वो एक ऐसी मेडिसिन पे काम कर रही थी जो उसे पतला कर देगी। फाइनली वो मेडिसिन बन गई थी, वो पीती है, बार बार पीती है, कहती है कि वाह क्या बात है। देखते हैं कि चुन जुटैन को, जिसको लग रहा था कि जो है मैजेस्टी मर गए हैं, वहाँ पर वही असिस्टेंट आता है, बोलता है कि उस पॉइज़न का कोई भी क्योर नहीं है, तो आप प्लीज़ अब मेरा रिवॉर्ड दे दीजिए। चुन-चुटैन कहता है अपने आदमी से, ठीक है जाओ इसको रिवॉर्ड दे दो। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो आदमी उसका गला काट देता है असिस्टेंट का। कहता है मिल गया तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड। अंदर जाता है तो इस पर चुन-चुटैन कहता है कि देखो, मुझे जब तक मैजेस्टी की जो है डेड बॉडी नहीं मिल जाती उसे लेकर आओ, ढूँढ निकालो। इधर मैजेस्टी कहते हैं यहाँ पर आर्मी आने में टाइम लगेगा और ये औरत मुझे बहुत चालाक लगती है, मुझे इस औरत को जीतने नहीं देना है। जैसे खोलने चलते तब तक वहां पर फिर से आ जाते हैं वो लोग उसे रेडी करने के लिए। ग्रूम हो रेडी हो जाओ क्योंकि शादी की ड्रेस आ चुकी है। जबरदस्ती उसे तैयार कर दिया जाता है, कहते चलो चलो शादी करने के लिए जाना है। इस साथ ऐसे मत करो, मैं प्रिंस हूँ। कहते प्रिंस हो कुछ भी हो, मुझे क्या लेना दे। इधर हम देखते हैं कि अब कई दिनों से लगातार दवा पीने के बाद वो पतली हो चुकी थी। कहती है डन, अब मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। ऐसे उसके पांचों बच्चे देखते हैं, कहते हैं वाह मदर ऑफ मी कितनी सुंदर लग रही हैं। तभी हम देखते हैं उसके लिए भी ड्रेस आ जाती है, लेकिन जैसे वहां पर सब लोग उसको देखते कहते हैं बहुत सब इतनी पतली हो गई, सब एकदम देखकर हैरान रहते हैं। इधर हम देखते हैं चुन जुटान को जब पता चलता है कि उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, सिर्फ एक ही जगह बची है, वो माउंटेन। कहते हैं माउंटेन पर ढूंढो जाकर, कहता है माउंटेन पर नहीं जा सकते, वहाँ की जो लीडर है वो बहुत ताकतवर है। कहते हैं कितनी भी ताकतवर हो उस जगह को ढूंढो जाकर, उसको थप्पड़ मार देता है कि चाहे जितनी आर्मी ले जा लेकर जानी पड़े, लेकिन वहां पर प्रिंस ढूंढो, मुझे वो मुर्दा जिंदा कुछ भी किसी भी हालात में चाहिए। इधर मैजेस्टी को जबरदस्ती बांधकर खड़ा किया जाता है, कहा जाता है कि मेरी जो मिस है ना वो फेरी की जैसे है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं फेरी नहीं है वो, डायन है, डायन, एकदम मोटी भैंस, अगली फैट वुमेन। सब कहते हैं मेरी बॉस को इस तरह मत कहो। कहते तो क्या कहूँ, पंपकिन की तरह बढ़ती जा रही है वो एकदम। कहते बॉस आ गई, बॉस आ गई। सब लोग देख रहे होते हैं, तभी एक आदमी मोटा भागता हुआ आता है। मैजेस्टी डर जाते हैं कि कुछ दिन ही हुए तुमसे ये बिछड़े हुए, तुमने तो अपना रूप ही बदल लिया, कब औरत से आदमी बन गई, मतलब मर्द बनते भी तुम्हें टाइम नहीं लगा, अब तो तुम औरत भी नहीं रही, तुम लोग प्लीज इससे मेरी शादी मत कराओ। कहता अरे अरे मैं मर्द ही हूँ, मैं पेट्रोलिंग करता हूँ, माउंटेन पर कुछ लोग आ गए हैं जो टेनिया विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते अरे वो सिर्फ यहाँ पर अनाज लेने के लिए आ रहे होंगे, कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन तभी सारे सैनिक चारों तरफ से आ जाते हैं, मैजेस्टी को पीछे कर दिया जाता है। कहते हैं बताइए आप क्या करने आए हैं, यहाँ पर हम लोगों को ऑफेंड करने का सोचा कैसे। कहते हैं हम लोगों को यहाँ पर आदेश मिला है क्योंकि हम लोग प्रिंस की तरफ से आए हैं। सब नील डाउन हो जाते हैं, चुन जुटैन आता है, कहता है कि मैजेस्टी आपको ढूंढना कितना कठिन था, लेकिन अच्छी बात है
यहाँ पर आप मिल ही गए। मैजेस्टी कहते हैं क्यों जिंदा मिल गए तो तकलीफ हो रही है क्या? कहते हैं मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि टेनिया विलेज के सब लोगों को मरना पड़ेगा सिर्फ आपके चक्कर में। चलो इन लोगों पर अटैक करो। गाँव के लोग वहाँ पर लड़ने लगते हैं। मैजेस्टी के हाथ बंधे होते हैं तो वो कहता है कि मेरे हाथ खोलो तभी मैं तुम लोगों को बचा पाऊंगा। और वो किसी तरह तलवार से अपना हाथ खोलता है। गाँव के जो दूसरे लीडर होते हैं कहते हैं आप चलिए यहाँ से। वहाँ पर जो चुन जिटैन होता है ना सबको मार रहा होता है, कहता है आज यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी होगी। मैजेस्टी को लेकर वो आदमी बढ़ रहा होता है, कहता तुम्हारी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा ना कि गिनती भूल जाओगे लेकिन टुकड़े नहीं मिल पाएंगे। तभी पांचों के पांचों बच्चे आ जाते हैं वहां पर मॉडर्न एरा की सारी टेक्निक लेकर। वहां पर धुआं छोड़ देते हैं, कहते हैं कि सब लोग अपने एक काम पर स्टार्ट हो जाओ। जो बेहोश करने वाली गोलियां होती है ना छोड़ी जा रही होती हैं। चुनचुटान कहता है आखिर ये सब क्या है? कहते हैं हम लोगों को खुद नहीं पता है कि ये किस तरह की मशीनों का यूज किया जा रहा है। लगता है ये सब एलियन है या बीस्ट हो सकते हैं। कहते हैं लेकिन इनके सबके अंदर से ये यूरिन जैसी बदबू क्यों आ रही है? पता चलता है डर की वजह से। वहां पर जो चुनचुटान होता है ना टॉयलेट ही कर लेता है और अपनी ही स्मेल सूंघ कर कह रहा होता है कि यहाँ पर यूरिन की बदबू आ रही है इन डीमंस के अंदर से। सबके सब बाहर आ जाते हैं। सब कहते हैं बॉस ने हमें बचा लिया। अगर बॉस हमें ऐसी ना मिलती तो कितनी दिक्कत होती। सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। कहते हैं फादर आप ठीक है ना? देखो मैं सही टाइम पर आ गई। कहते लेकिन सुपर बैंडिट ने हमला तो नहीं किया ना? कहती नहीं नहीं फादर मेरी माँ है ना एकदम सुपर वुमेन है वो किसी को भी बचा लेती है। होती है सब कहते वाह ये तो कितनी सुंदर हो गई। फादर मेरी माँ ना 6 सालों से इस दवा पर काम कर रही थी, फाइनली मेरी वेट लूज कर ले, अब आपको अच्छी लग रही है ना? कहती है कि मैजेस्टी देखो ना मैं अच्छी लग रही हूँ ना? सच में अपनी आंखें खोलो मेरे हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड। मैजेस्टी कहता है रेडिकुलस कहीं की, सेड्यूस करने में अभी भी तुम माहिर हो। कहते हैं देखो मैंने सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया, आज तक मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं आया, शादी तो होकर ही रहेगी। अब वहां पर मैजेस्टी के रियल सैनिक आ जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैजेस्टी को परेशान करने की। कहती क्या ये मैजेस्टी है? ये तो सिर्फ स्टोरी बुक में होता था। कहती है आपको गलत फहमी हुई है, सच में मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस सोच रही थी कि हम दोनों रेड कपड़ों में कैसे लगेंगे। मैजेस्टी कहते हैं अभी तो तुम फोर्स करने की बात कर रही थी। कहते हैं फोर्स में तो ऐसे ही कह रही थी। कहते हैं इस तरह के बिहेव करोगी तुम मेरे साथ? मेरी बच्ची को लेकर तुम 6 सालों से छिपी हुई हो। तब यहाँ पर सैनिक बोलता है कि अच्छा मैजेस्टी ये वही औरत है क्या जिसने 6 साल पहले आपको बुली किया था, लेकिन इसने अपना इतना वेट घटा लिया है। सुंदर तो बहुत है एकदम फेरी जैसी, लेकिन मौत को डिजर्व करती है, इसे मार डालो क्या यहाँ पर? कहते हैं कि आप लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहते हैं मार डालूंगा इसे यहाँ पर। मैजेस्टी कहते हैं नहीं रहने दो, इसने मेरी ब्लड लाइन को जिंदा रखा है तो इसके लिए ये सही है। कहता हाँ मैजेस्टी सही कहा, इसे आप अपने महल लेकर चलिए क्योंकि वैसे भी महल में सब लोग कह रहे हैं कि आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तब मैजेस्टी कहते ज्यादा बोल रहे हो तुम, अपने मुंह पर लगाम लगा कर रखो। कहता माफ करना मैजेस्टी। कहते इस लिटिल प्रिंसेस और इस औरत को लेकर चलो महल में, मैं इसको वहीं पर देख लूंगा। इधर हम देखते हैं चारों के चारों खड़े होते हैं, कहते हैं अभी तक मदर और रूही आए क्यों नहीं? तभी वहां पर जो दूसरे लीडर आते हैं, कहते हैं यंग मास्टर बहुत खुशी हुई कि आप सब यहीं पर हैं, लेकिन आपके फादर आपकी माँ और अपनी बहन को लेकर गए हैं। कहते हैं, क्या अब मुझे भी जाना पड़ेगा? वो इस तरह मेरी ही बहन और मेरी माँ को लेकर नहीं जा सकते हैं, हम लोग अपनी लिटिल सिस्टर को लेकर आएंगे। चाहे रुआन को एक रूम में छोड़ दिया जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कहते हैं तुम लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? कहता है कि एक एक चीज का बदला लूंगा तुमसे, इतना जान लो जितना मैंने खोया है ना उतना तुम्हें भी खोना पड़ेगा। कहती है प्लीज इस तरह मत करो ना। कहती है कि तुम प्रिंस भले ही होगे लेकिन ना इतना जान लो कि तुम मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते, मैं यहाँ से भाग कर रहूंगी। क्या करती है सीढ़ी लगाती है और ऊपर से भागने चलती है। कहती है ये अच्छा हुआ। मैजेस्टी नीचे ही खड़े होते हैं। कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस तरफ से कूद कर भाग जाओगी? एक कदम ऊपर और आगे बढ़ाया ना तो तीर तुम्हारी बॉडी के आर पार हो जाएंगे। कहती नहीं नहीं मैं तो सितारे देखने के लिए जा रही थी। आसमान की तरफ देखती है तो एक भी सितारे नहीं होते। फिर मैजेस्टी कहते सितारे देख लिए हुए हैं तो नीचे आ जाओ। वो ऊपर से नीचे गिर जाते तो मैजेस्टी रोक लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं कि तुम फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लगाम लगा कर रखो ये बाहर ना निकलने पाए। अब हम देखते हैं वो सो रही होती है। सुबह वहां पर ओल्ड लेडी आती है, कहती है उठो। कहती है क्यों उठो मैं यहाँ पर? अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ। कहती है अब से तुम्हें उठना पड़ेगा क्योंकि तुम सर्वेंट का काम करोगी, तुम्हें कपड़े धोने हैं, पोछा लगाना है, हर वो काम करना है जो यहाँ पर एक सर्वेंट लेडी करती है। और कल से तुम्हें 3:30 बजे उठना पड़ेगा। कहती है 3:30 बजे? मैं भला 3:30 बजे क्यों उठूंगी? कहते हैं कि टाइम मत वेस्ट करो, और आज का टाइम तो वैसे भी तुमने गवा दिया, पूरा काम करना पड़ेगा, पूरे गाँव के लोगों को मार दिया जाएगा और जो तुम्हारी बेटी है ना उसके ऊपर भी अच्छा रहम नहीं किया जाएगा।
तो अगर पनिशमेंट नहीं चाहती हो तो काम करने पर लग जाओ। वैसे मेरे मैजेस्टी इतने काइंड हार्टेड है कि तुम्हें इतनी सजा नहीं दे रहे हैं। कहती है पनिश का नाम लेकर तुम लोग मुझे डरा रहे हो। सबसे पहले झाड़ू लगाना स्टार्ट करती है, पानी भरना साफ करना शुरू करती है, लकड़ी काटती है, थक जाती है, बेचारी बैठ जाती है। कहती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं मोटी ही रहती तो अच्छा होता, मुझे खूबसूरत मैं क्यों बनी? थक के एकदम बैठ जाती है, आकर सोचती है अब पानी पी लूँ, क्योंकि यही टाइम है पानी पीने का। जैसे ही पानी पीने चलती ओल्ड लेडी आ जाती है कि चलो चलो इंक ग्राइंड करो चलकर। कहती है क्या पूरे इस महल में मैं ही एक औरत बची हूँ? कोई और औरत नहीं बची है? कहती है मैजेस्टी ने तो आपको ही बुलाया है, केवल आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाती है देखते हो अपना थकान भूल जाती है। कहती है रुआन रुआन रुआन, वीर भाई ये दिमाग से बड़ी नहीं हुई, हैंडसम इंसान को देखते ही तुम्हारा दिल पिघल जाता है। इंक घिसने लगती है, उसके हाथ पर दर्द भी हो रहा होता है और मैजिस्ट्रेट उसको देख रहे होते हैं। कहती है कि इंक ग्राइंड क्यों करवा रहे हो? कहते करते रहो, रुक नहीं सकते? कहती वैसे भी मुझे करना तो है ये। तब तब यहाँ पर जनरल ली आते हैं, कहते हैं कि मुझे आपसे बताना है कुछ। ऐसे ही वो रुआन को देखते हैं तो नहीं बताते, कहते बताओ इसी के सामने बताओ। आप पता चलता है कि जो चुनचुटैन है ना, वो चारों तरफ से आर्मी जुटा रहा है, इंपीरियल पावर उसके हाथ में है, इसी वजह से हम लोग उसे नीचे नहीं गिरा सकते हैं। कहते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे ग्रेट झाओ को नीचे नहीं झुकना है, वो अगर यहाँ का राजा बन गया ना तो वो सबको बर्बाद कर देगा। रुआन कहते तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो? कंट्री की ही बात है ना, तो मैं बता सकती हूँ कि तुम लोग कहाँ से शुरुआत कर सकते हो। भले ही मैं स्लेव हूँ लेकिन इस कंट्री को कुछ नहीं होने दूंगी। जनरल ली बोलते हैं तुम पागल हो, एक औरत भला इन सब चीजों के बारे में क्या जानती है? मैजेस्टी इसकी बातों में मत आइए, ये एक सर्वेंट गर्ल है और सर्वेंट गर्ल को इस तरह जो है राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कहती मैं सिर्फ कंफर्ट देना चाहती थी, सर्वाइव करने के बहुत सारे रास्ते हैं। तुम लोग अगर बॉर्डर के किनारे वाले इलाकों पर सबसे ज्यादा पहले अटैक करोगे तो वहां के लोगों को मारा जाएगा। मुझे लगता है कि तुम लोगों को वन बाय वन सब जगह पर जाकर छानबीन करनी चाहिए और वहां के लोगों को निकालना चाहिए, गुप्तचरों को भेजना चाहिए। तब इस पर जनरली कहते मुझे नहीं लगता इस लेडी को कुछ आता होगा। कहते हैं कि मुझे इससे आर्ग्यू करनी ही नहीं। कहती हाँ मुझे भी कौन सी आर्ग्यू करनी है। मैजेस्टी कहते अच्छा तुम्हें जो कहना है कहो। कहती हाँ सबसे अच्छे तो आप ही हैं जो मेरी बात को सुनते हैं। वो 5 जगहों का नाम गिराती है और कहती है इन जगहों पे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, यहाँ के अच्छे-अच्छे लोगों को निकालो और उनको अपनी जगह पर शामिल करो, उन लोगों को जानकारी देंगे। तो इस पर जनरली कहते हैं तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? कहते हैं माफ करना मुझे मैंने तुम्हें कम समझा। कहती है अरे अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कोई आम लड़की नहीं है, टेनिया विलेज की मुखिया है। कहते हैं क्या आप मुखिया हैं? मैं ठंडियों में वहां पर गया था तो वहां के लोगों ने मेरी जान बचाई थी। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर है। वो जाती हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि आप ऐसा मत सोचिए। जनरली कहते हैं लूनार फेस्टिवल आने वाला है, आप मेरे साथ चलेंगी? कहती है हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगी। कहती है तब ठीक है। वो हाथ पकड़े हुए तो मैजेस्टी बहुत ऐसे खांसते हैं कि हाथ छोड़ो, लेकिन वो तब भी हाथ नहीं छोड़ती तो मैजेस्टी फिर से खांसते हैं कि हाथ छोड़ो। दोनों पीछे हो जाते हैं। मैजेस्टी पीछे से कह रहे होते तुम्हें अपनी वाइफ से नहीं मिलना है क्या? कहते हैं नहीं नहीं मैजेस्टी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बताइए आप कैसी हैं? मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें अपनी बच्ची से नहीं मिलना है? कहते हैं नहीं मैं आज एकदम फ्री हूँ, मैं इसी से बात करूंगा। मैजेस्टी अपना हाथ घुमाते हैं, कहते हैं कि जाओगे या नहीं जाओगे? कहते हैं अरे मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसको भूख लग रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं अगर भूख लग रही हो तो खा लो आकर। कहती है क्या सच में? हम लोग बाहर चलते हैं आज खाने के लिए। इधर हम देखते हैं कि चारों बच्चे भी उसी रेस्टोरेंट में गए होते हैं और मैजेस्टी भी गए होते हैं। फिर मैजेस्टी बैठ जाते हैं, लेकिन रुआन को शक हो जाता है कि उसके बच्चे यहीं पर हैं। कहती है कि जाओ जाओ अंदर जाओ। मैजेस्टी को शक हो जाता है कि वो कुछ तो बाहर कर रही है। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ, कौन है बाहर? कहती कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है। मैजेस्टी बाहर जाकर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। कहती है अगर इसने ढूँढ लिया ना मेरे बच्चों को तो बहुत बुरा होगा। अभी तक उसने अपने बच्चों को मैजेस्टी को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैजेस्टी जो भी होते हैं या प्रिंस होते हैं, उनकी कम से कम 6-7 वाइफ तो पक्का होती है। और रुआन को अच्छे से पता था कि एक ना एक दिन मैजेस्टी का दिल भर जाएगा, मुझे निकाल देंगे, मेरे बच्चों को रख लेंगे। इसी वजह से अपने बच्चों को छिपाना चाहती थी कि भले ही मेरी बेटी को ढूँढ ले और किसी को ना ढूँढ पाए। इस पर रूही कुछ बताने चलती तो उसके मुँह पर हाथ रख लेती है। मैजेस्टी कहते हैं क्या छिपा रही हो, अभी भी कह रहा हूँ बता दो मुझे। तब इस पर मैजेस्टी रूही से कहते हैं बताओ ना बेटा क्या बता रही हो? कहती है नहीं फादर कुछ नहीं, मैं तो कह रही थी बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं और मुझे ना सूप पीना है। कहते हैं ठीक है जो भी तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। सूप पी रही होती है, कहती है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना है। कहते हैं जाओ यहाँ से। मैजेस्टी उसकी तरफ बस घूर कर देख ही रहे होते हैं, अपने बच्चों के पास जाती है। सारे बच्चे आकर गले लग जाते हैं, कहते हैं माँ हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया। कहती हाँ हाँ मैंने भी बहुत मिस किया। कहते हैं मदर आप बताओ सिस्टर कैसी है? कहती सिस्टर भी ठीक है।
बाहर से मैजेस्टी कहते हैं चलो चलो अंदर आ जाओ। कहती छुप जाओ, तुम सब जाके छुप जाओ। मैजेस्टी कहते हैं कौन है अंदर, बाहर निकलो। वो बाहर निकलती कहती है अंदर कोई भी नहीं है। मैजेस्टी जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन वहां पर मैजेस्टी को पक्का आवाजें सुनाई पड़ी थी। कहते हैं कि मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना है। कहती नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं था। लेकिन मेज पर नजर जाती है कि खाने की प्लेटें रखी हुई हैं। कहते अच्छा 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 रुआन, मुझसे झूठ बोल रही हो। अपने सैनिक से कहते हैं कि ढूंढ निकालो और इसे पनिश किया जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर स्टूल गिर जाता है। और वहां से एक बच्चा निकलता है। कहता है मदर प्लीज मुझे बचा लो, हमारा बच्चा है। कहती है हाँ ये भी हमारा बच्चा है। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम मुझसे कितना झूठ बोल रही थी, पता है ये एक रॉयल ब्लड है और तुमने इसे छुपा कर रखा, तुम मौत से नहीं डरती हो। वो नीचे बैठ जाती है, रोने लगती है। कहती है कि प्लीज प्लीज फादर मेरी माँ को माफ कर दो, मेरी माँ ने हम लोगों को बहुत गरीबी में पाला है। वो इतना ज्यादा डर रही थी। तो उस पर वो लड़का भी नीचे जाकर बैठ जाता है कि मेरी माँ तो बहुत वीक थी, उनके पास कुछ नहीं था। इतना ज्यादा नौटंकी कर रहा होता है कि रोआन भी कहती है थोड़ा कम करो वरना मैजेस्टी को पता चल जाएगा, प्लीज इतना ज्यादा मत करो। कहता है ठीक है मदर, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। अपना ही नीचे बैठ जाती है। कहती है मैजेस्टी आप सब तो नोबल स्टेटस और मैं एक हम्बल स्टेटस, मतलब सिर्फ मामूली लड़की। भला मेरा आपके साथ क्या फ्यूचर होगा, इसीलिए मैंने छुपाया। इन दोनों को मैं यहाँ पर रखूंगा, लेकिन अगली बार से कुछ भी हुआ ना, अब मैं तुम्हें पक्का पनिशमेंट दूंगा। तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए बताओ। कहती है मुझे बस 1000 सिल्वर टेल चाहिए। कहते हैं नहीं वो तो नहीं मिलेगा, अब तुम मेरी वाइफ बनोगी, मीन्स यहाँ की मिस्ट्रेस बनोगी। कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, वो बिल्कुल भी मैजेस्टी से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कल को वो कॉन्कुबाइन ले आएंगे या कुछ भी ले आएंगे। कहती है कि ठीक है लेकिन थोड़े पैसे निकालूंगी तो यहाँ से भागने में आसान होगा। कहते हैं कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर की बेटी भागते हुए आती है। कहती है ब्रदर मैं नुआन हूँ और हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। कहते हैं कि तमीज से रहो, ये क्या बातें कर रही हो। कहती है दोनों बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं, ना ही आपके बच्चे हैं। को गालियां देने लगती है। मैजेस्टी कहते हैं जुबान संभाल कर, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। कहती है आप मेरे सामने ऐसे कैसे बोल रहे हैं, सिर्फ इन दो बच्चों की वजह से, देखो ना ये दोनों मुझे चिढ़ा रहे हैं। लोगों को कुछ भी नहीं बोलते। कहती है कि मैंने अपनी मदर से बात कर ली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैजेस्टी कहते हैं कि को ज्यादा मत बोलो, मैं एक ट्विटर ढूंढ रहा हूँ इस रुआन के लिए, ताकि वो वहाँ के सारे रूल नियम इसको सिखा पाए। कहती नहीं नहीं मुझे इससे नहीं सीखना है। कहते इसी से सीखना पड़ेगा, और तुम मेरे बच्चों को इतने दिनों तक हाइड करके रखी हो तो इसी से सीखना पड़ेगा। ठीक है मैजेस्टी मैं इन्हें जरूर सिखाऊंगी। तब यहाँ पर सैनिक कहता है कि आपको तो उसका बिहेवियर पता है मिनिस्टर की बेटी का, वो जरूर रुआन को परेशान करेगी। मैजेस्टी कहते हैं रुआन भी कम नहीं है, दोनों आपस में निपट लेंगे। जैसे वहां पर जाती है, रुआन बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रही होती है रुआन का। कहती है दोनों, कहती है कि यहाँ पर आयो मेरे सामने ग्रीट करो। कहती ग्रीट करो, मैं यहाँ के मिस्ट्रेस बनने वाले हो तो तुम मुझे ग्रीट करो। दोनों आपस में लड़ने लग रही थी। कहती मैं तो मिस्ट्रेस हूँ इन फ्यूचर और तुम क्या हो, कुछ भी नहीं। तो वहां पर एक आंट बैठी होती है उसे सिखाने के लिए। इस पर नुआन ना बहुत तेज से मारने चलती है थप्पड़ है रुआन को, तो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती तुमने मेरा हाथ पकड़ा, डर नहीं लगता है तुम्हें। वो पलट कर थप्पड़ मार देती है नुआन को। कहती है तुमने मुझे क्यों मारा। वो दूसरे हाथ से मारने चलती है तो रुआन दूसरा गाल पर थप्पड़ मार देती है। कहती है मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगी। कहती है मैं अपने डैड को ढूंढ कर बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। कहती है जाओ। अब इधर रुआन आंट के चारों तरफ घूमने लगती है। कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इतना जान लो कि अगर तुमने मेरे पास हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दिलवाऊंगी। इधर पांचों बच्चे एक साथ खड़े होते। कहते हैं हम लोग अपनी माँ को बुली होते हुए नहीं देख सकते, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। वो सिखा रही होती है उसको कि हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, और जाकर दूर बैठ जाती है। जैसे ड्रिंक करती है उसके थोड़ी देर बाद ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। कहती है मुझे बहुत तेज से दर्द हो रहा है, और पता चलता है कि ड्रिंक में ना उन बच्चों ने कुछ मिला दिया है। कहती है तुम प्रैक्टिस करती रहो, मैं अभी आती हूँ। वो जान जाती है कि ये जरूर मेरे बच्चों का काम है। कहती है कि तुम सबने ये किया ना मिलकर, चलो जो लोग छिपे हैं वो भी बाहर आ जाए। तीनों के तीनों बाहर आते हैं। कहते हैं माँ हम लोगों ने ना सिर्फ उसमें ड्रग मिला है, पॉइजन नहीं मिला है, और बहुत अच्छे से मिला है। वो आपको परेशान कर रही थी ना, इस वजह से वो तो गई है पेट साफ करने। कहते पेट साफ करने, लेकिन मैं तो वहां की चाबी खुद ले आया हूँ। सब कहते तुम कितने क्रूएल होते हैं कि लेडी जाती है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वहां पर जो ट्यूटर होती है ना उनके पहले ही पॉटी हो जाती है। कहते हैं अब तो बहुत देर हो गई, मेरी तो निकल गई। इधर मैजिस्ट्रेट कहते तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया, वो चली गई। सच में रिजाइन देना कोई छोटी बात है। कहती मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मुझे सिखा रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी से भी पूछ लो। कहते तुमने बताओ जो है नुआन को क्यों मारा। कहती है कि सच में जानना चाहते हो। वो मैजिस्ट्रेट के पास जाने लगती है। कहती है कि बस ऐसे ही। वहां पर मैजिस्ट्रेट को धक्का दे देते हैं कि दूर रहो सिमलिस कर। कहती है प्रिंस मुझसे शादी
शादी करने वाले हो तो इतनी दूरियां क्यों, शर्म क्यों आ रही है, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। पकड़ कर मैजेस्टी को किस कर लेती है। मैजेस्टी कहते हैं इतना जान लो, से शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। कहती मुझे तो यकीन नहीं है। इधर वो रो रही होती है कि फादर देखो ना, उसने मुझे कितना मारा। उसके फादर कहते हैं चिंता मत करो, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। इधर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, मैजेस्टी से कहते हैं कि आपको इनवाइट किया गया है महल में, आप चलिए। इधर हम देखते हैं कि मैं जानबूझकर प्रिंस को वहां से ले जाया गया होता है ताकि जो रुआन है ना उसे फंसाया जा सके। वहां पर रुआन के पास ड्रिंक लेकर एक लेडी जा गई होती है, कहती है कि आप ये पी लीजिए, प्रिंस ने भेजा है, शायद वो आपके लिए बहुत अच्छा ही सोच रहे होंगे। वो जैसे ही पीती है वो जान जाती है कि इसमें जरूर ड्रग मिला हुआ है। वो थूक देती है, अपने बच्चों को बुलाती है, कहती है कि मदर कुछ स्पेशल करने वाली है। जैसे वो लेटी होती है तो आदमी आते हैं, कहते हैं वाह ये तो कितनी सुंदर है, सच में इसके साथ तो बहुत ही मजा आएगा, कितनी सुंदर ब्यूटी हो। वो एक एक और नीचे मुक्का मार कर गिरा देती है। दोनों लड़ने जाते हैं तो उन दोनों को नीचे गिरा देती है क्योंकि वो पावरफुल तो बहुत थी। तीनों के एक के ऊपर एक डाल देती है, कहती है कि मुझे बताओ किसने भेजा तुम्हें। कहते हैं मर भी जाएंगे ना लेकिन बताएंगे नहीं। कहती है बताना तो पड़ेगा। सामने से नुआन आ जाती है, कहती है मैंने भेजा। कहती है अच्छा तो तुमने भेजा। मारने चलती है, कहती है मार नहीं सकती। ओहो, लेडी जाती है प्रिंसेस से बताने के लिए कि जो रुआन है ना वो कुछ आदमियों के साथ वहां पर मस्ती कर रही है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आपको चलकर एक बार देख लेना चाहिए। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो नजारा कुछ और होता है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर की बेटी को बहुत मारा गया होता है, साथ में उन तीनों को भी बांध कर रखा गया होता है। पर नुआन कहती है मेजेस्टी प्लीज मेरे लिए कोई ना कोई निर्णय लीजिए। वहां पर वो जो दासी होती है कहती है कि रुआन ने मेरी मिस को कितना मारा है। मेजेस्टी कहते हैं तुम बताओ कहाँ पे काम करती हो, इस नुआन के लिए काम करती हो या मेरे लिए काम करती हो। कहती है आपके लिए। कहते तो फिर इसके लिए इतनी गुजारिश क्यों। वहां पर मैजेस्टी को पता चल जाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। रुआन सोच रही होती है कि मैजेस्टी सच में उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मैजेस्टी कहते हैं ये बिट्रायल है एक तरह का, इसको लेकर जाकर जेल में डाल दो, मुझे तुम पर यकीन है, मुझे बताओ। अब वो सबके बारे में बताती है कि ये लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे। कहते हैं माफ कर दीजिए, हमने सब ये नुआन के कहने पर किया। तो चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन तीनों को ले जाया जाता है और इधर नुआन को ना एक जब बंद कमरे में छोड़ दिया जाता है। कहती है ब्रदर मैं सच में उस औरत को फ्रेम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार और नफरत दोनों में बहुत अंतर है, तुम मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर सब पांचों मिलकर प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले मेरी माँ को इस नुआन ने ड्रग दिया था ना, इसे सबक सिखाते। दरवाजा खोल देते, वो बाहर निकलती है, उसको भूत दिखाई देने लगते हैं चारों तरफ। कहती कौन है, और वो सब हंस रहे होते हैं। उधर से मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं जरूर ये किसी न किसी का काम होगा। आ जाते हैं रुआन के पास, भागकर कहते हैं कि तुम्हारा तीसरा भाई कहाँ पर है, तुम दोनों छुप जाओ। कहते हैं कि वो तो पीछे ही रह गया। मैजेस्टी कहते हैं पकड़ के लाओ, वहां पर कौन है। तभी वो तीसरा बच्चा भी पकड़ ले जाता है। तो मैजेस्टी कहते बताओ तुम कौन हो। कहता है नहीं बताऊंगा। कहते हैं बताओ नहीं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। कहते हैं काट दो। पर रुआन आ जाती है, कहते हैं ऐसे मत करो इस बच्चे के साथ। मैजेस्टी कहते हैं कि इधर आओ तुम जरा, ये किसके बच्चे को बचाने की कोशिश करो। ये बैड गाय, मेरी माँ को परेशान मत करो, ये मेरी माँ है। कहते हैं कि अब रुआन क्लियरली मुझे एक्सप्लेन करो कि ये कौन है। वहां पर वो दोनों फिर से आते हैं, नाटक करने लगते हैं कि हम लोगों का भाई है। आप तीनों रोने लगते हैं, साथ में रुआन भी रोने लगती है कि आप मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं, बट मेरे बच्चों का क्या होगा, प्लीज उनके बारे में सोचिए। कहते ठीक है आगे से हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर फिर से जो है नुआन आती है और अपनी मदर और फादर के सामने रोने लगती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें जो है कंकुबाइन बनना है क्राउन प्रिंस की। कहती है कि नहीं मैं वहां पर नहीं जा सकती, उनकी लाइफ में पहले ही वाइफ है और मैं वहां पर गई तो वो मुझे मार डालेगा। कहते हैं मार डालेगा, कभी नहीं मारेगा, तुम उसके साथ रह सकते हो, तुम्हारे पास पावर होगी। क्वीन मदर को जो बैठी होती है और अपने बेटे से कह रही होती हैं कि तुम्हें उस जो है मैजेस्टी को मारना पड़ेगा तभी तुम राजा बन पाओगे, वरना हमेशा के लिए वही राजगद्दी संभालेगा। कहता है मैंने सब कुछ तय कर लिया है, उसके तीनों बच्चों को और रुआन को मार डालूंगा। इधर तीनों बच्चे ना अब रुआन को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। आ जाते हैं, कहते क्या कर रही हो, अगर दोबारा धोखा देने का सोचा ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वैसे मेरे फादर का बर्थडे है, तुमको वहां पर चलना है। कहते ठीक है जरूर चलेंगे। रुआन और अपने तीनों बच्चों को लेकर जाता है। कहते वाह कितना लग्जरियस है, हम लोग तो सच में अमीर हो गए, टेनिया विलेज में ऐसा कुछ नहीं था। कहते कोई बात नहीं, टेनिया विलेज में भी होगा, चलो यहाँ से। वहां पर मैजेस्टी जाते, कहते हैं कि ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है एक कॉमन वुमेन के से तुम्हें 3 बच्चे हैं। कहते हैं हाँ फादर, आप चले ना उनसे मिलिए। रुआन फिर से जाती है और
रुआन का मजाक उड़ाने लगती है, कहती है तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकती, अब मैं कंकुबाइन बन गई हूँ, मैं तुमको मारूंगी। वहाँ तीनों बच्चों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन रुआन तो नुआन के ऊपर बैठ जाती है और लगातार मारने लगती है, कहती छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तब तक वहाँ पर मेजेस्टी आ जाती है, कहती है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। वहाँ पर चुनचुनैन कहता है कि ये लड़की तो सच में गाँव से बिलोंग करती है, इसे तुरंत ही जेल में डाल दो। नुआन और चुनजुटैन तो जो है पूरा रुआन के पीछे ही पड़ जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तीनों बच्चों मेरे सामने आओ। तीनों एक एक करके सारी बात बताते हैं। तब यहाँ पर मैजेस्टी के फादर कहते हैं तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनकी क्यूटनेस देखकर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। कि अब वो पार्टी थी तो सबको एक साथ बैठाया जाता है, लेकिन क्वीन मदर ने लगातार हस्बैंड को भड़का रही होती है कि बहुत जल्दी जो है मैजेस्टी की शादी करा दो, क्योंकि अगर कोई एक लड़की नहीं है उनकी जिंदगी में और ये गाँव वाली लड़की के साथ रहे तो अच्छा नहीं होगा। मैजेस्टी शादी करने से मना कर देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रुआन के साथ ही रहेंगे। फादर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बात का उल्लंघन कर रहे हो। कहता है नहीं फादर, मैं सिर्फ एक लड़की के साथ रहूंगा, वहाँ पर उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। कहते हैं कि इसे सजा दो। कहता है ठीक है, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर उसे कोड़ों से मारा जा रहा होता है, इतना मारा जाता है कि सब रो रहे होते हैं, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। चुनजुटैन तो हंस रहा होता है कि इसके तो यही सजा है, ऐसे ही मर जाएगा। कहते फादर फादर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रुआन भी रोने लगती है कि मैं नहीं शादी करूंगी, बस प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वो आग पर चलकर नीचे बेहोश हो जाता है, तो रुआन कहती है ये क्या किया तुमने। और जैसे ही नफ चेक करती पता चलता है उसे पॉइजन दिया गया है। कहती है कि इन्हें पॉइजन दिया गया है। सब कहते हैं क्या, किसने इसे पॉइजन दिया। कहती है मैं इसे ट्रीट कर सकती हूँ। फादर कहते हैं फिजिशियन को बुलाओ। तो जैसे ही चेक किया जाता है पता चलता है कि बॉडी में पॉइजन है। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है। कहती है मैं ट्रीटमेंट करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, बस सर्जरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में ही वहाँ पर मैजेस्टी को होश आ जाता है। जो है मैजेस्टी के फादर कहते हैं कि उस गुनहगार को ढूंढो जिसने पॉइजन दिया है। यहाँ पर पॉइजन तो चुनजुटैन ने दिया होता है। एक एक करके एक ड्रॉप होती है जो चीज के ऊपर डाली जाएगी, अगर उसका कलर बदले वही वो गुनहगार है। सबके ऊपर वो ड्रॉप डाली जा रही होती है, लेकिन जैसे चुनजुटैन पर डालने चलते हैं उससे पहले चुनजुटैन ना नुआन को चाकू मार देता है। कहता है इसी ने ये सब कुछ किया था, मुझे पता चल फादर इसको सजा मिल गई है। अब हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, कहते हैं अब क्या किया जाए। वहाँ पर उसके दूसरा कजन भी होता है, कहता है "फादर, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। सब कहते हैं हमें अपने फादर की मदद करनी ही पड़ेगी। चुनजुटैन आज रात में हमला करने वाला था, लेकिन वो अपने गोरिल्ला दोस्त को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें सबका खात्मा करना पड़ेगा। रोहन और मैजेस्टी एक साथ खड़े होते हैं, कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी चौथा बच्चा भी आ जाता है। कहते हैं मैजेस्टी अब ये मत कहना कि ये भी हमारा बच्चा है। कहती है हाँ ये भी हमारा बच्चा है। कहते हैं और भी तो नहीं है। कहते फादर बाद में सुनिएगा, बाहर अटैक करने के लिए लोग आ गए हैं। कहते सच में एशियन मेरा भाई ले आया है, चलो जल्दी से इंतजाम करो। बाहर लड़ाई होने लगती है, उनके बच्चों को पकड़ लिया जाता है। चुनजुटैन कहता है इन सबको मार डालूंगा। कहते हैं हाँ मार कर दिखाओ। वो तीर चलाता है और मार देता है, चुनजुटैन को नीचे गिरा देता है। कहता है तुमने अभी तक जो किया है उसकी पनिशमेंट तुम्हें नहीं मिली है, लेकिन अब पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। बच्चे जाते हैं मैजेस्टी के, चिपक जाते हैं। आप गिनते हैं 1 2 3 4 5। रुआन अपना मुंह छिपाने लगती है। कहता है ये क्या किया तुमने। कहती है सच बता रही हूँ, आप कसम खा रही हो, इससे ज्यादा नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं अगर इससे ज्यादा हुए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कहती है नहीं अब इससे ज्यादा नहीं है। पांचों बच्चे भी कहते हैं इससे ज्यादा नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने मुझे खुश कर दिया है। उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर चले जाते हैं कि अब हम लोगों को शादी करनी है। पांचों बच्चे भी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।